क्या बढ़िया बात है। राम जी ने कहा जब तक निशाचरों का संहार नहीं कर लेता तब तक तुम्हें अग्नि में निवास करना पड़ेगा। तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। अब देखो असली सीता जी तो अग्नि में प्रवेश कर गई, किंतु जाते जाते भगवती सीता अपनी एक परछाई छोड़ जाती है। एकदम नकली सीता, माया की सीता। वो असली सीता का हरण रावण ने नहीं किया था, उसने तो माया की सीता का हरण किया था। उत्तरकांड में लिखा भी गया संक्षिप्त रामायण में, पुनि माया मारने के लिए, सोने के मृग को मारने के लिए, माया मृग को मारने के लिए भगवान गए। तो आपने देखा होगा कि वहां जब मारीच को भगवान ने बाण मारा तो मरते मरते मारीच पहले लक्ष्मण का नाम लेकर के पुकारा बड़े जोर जोर से, और मन में राम के नाम का स्मरण किया। तो जब लक्ष्मण का नाम लेकर के राम जैसी आवाज बना करके मारीच चिल्लाया तो उस आवाज को लक्ष्मण जी ने भी सुना और भगवती सीता भी सुनी। और भगवती सीता ने निवेदन किया लक्ष्मण से, हे भैया लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे बड़े भाई किसी संकट में है, निश्चित रूप से कहीं बहुत बुरे फंस गए हैं, इसीलिए तुम्हारा नाम लेकर के चिल्ला रहे, जाओ। लक्ष्मण ने कहा, मैया आप तो व्यर्थ परेशान हो रही हो, भैया को कोई कष्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो साधारण नहीं है। अरे काल भी जिनसे डरते हो, जो भुवनेश्वर काल होकर काला, क्या उनको कभी स्वप्न में कष्ट हो सकता? और तब आप देखिए वहां पर सीता जी कुछ मर्म वचन बोलती है। मर्म वचन माने रहस्य भरी वाणी, रहस्य भरे वचन। वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट लिख दिया वाल्मीकि जी ने कि सीता जी ने लक्ष्मण से कह दिया कि तुम तो चाह रहे हो कि तुम्हारे बड़े भैया कहीं मारे जाए और तुम मेरे साथ विवाह कर लो, तुम मेरे ऊपर आसक्त हो, तुम्हारी बुरी दृष्टि है मेरे ऊपर, इसलिए तुम नहीं जा रहे हो। अच्छा अब आप बताओ जरा कि क्या असली सीता जी ऐसी भाषा बोल सकती हैं क्या? अरे जिनका जीवन ही मर्यादा से परिपूर्ण हो, क्या वो सीता जी ऐसी भाषा बोल सकती है? ये तो नकली सीता ही बोल सकती है, ये तो माया की सीता ही बोल सकती है, ये तो वेदवती ही सीता के रूप में बोल सकती है महाराज, असली सीता नहीं बोल सकती। असली सीता तो लक्ष्मण को अपना शिशुवत समझती थी, छोटा बच्चा समझती थी। लक्ष्मण ने समझाया, लक्ष्मण ने कहा, मैया जिनको लेकर के आप इतना दुखी हो वो साधारण नहीं है। नकली सीता के रूप में वेदवती ने पूछा तो कौन है वो? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, बहुत सुंदर गीत है, हमारे गांव में सज्जन गाया करते हैं, याद आ गया मुझे। लक्ष्मण जी कहते हैं, जेहि नयनवा भृकुटी, जेहि नयनवा भृकुटी, बाटै सारा जग जहनवा, 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 जेहि नयनवा भृकुटी, जेहि नयनवा भृकुटी, जेहि नयनवा भृकुटी, बाटै सारा जग जहनवा, जेहि नयनवा भृकुटी, बाटै सारा जग जहनवा, जेहि नयनवा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, माता तारा सब टूट पड़े, मारी जाई सूरज किरण, उनको कहा दुख है माता, क्षण में जे दुख हरन।
जासु महिमा अपार करे कण कण ओंकार। अरे भोल लावे नित धिया नवा जही नया नवा भीकुटी। भोल लावे नित धिया नवा जही नया नवा भीकुटी। भोल लावे नित धिया नवा जही नया नवा भीकुटी। 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 बात सारा जग जहनवा जही नया नवा भीकुटी। ओ बात सारा जग जहनवा जही नया नवा भीकुटी। बात सारा जग जहनवा जही नया नवा भीकुटी। ब्रह्मा विष्णु शेष। लक्ष्मण जी कहते हैं हे माता, ब्रह्मा विष्णु शेष। ब्रह्मा विष्णु शेष यही माया बूझे ना। ब्रह्मा विष्णु शेष जेहि माया बूझे ना। जे करे विपरीत शारदा के कछु सूझे ना। कांपे सुर के गोसैया। लक्ष्मण जी कहते हैं देवराज इंद्र भी जिनकी प्रतिभा के समक्ष थर्राते हैं। कांपे सुर के गोसैया। जे करे डोले डोले भुइया। कांपे सुर के गोसैया। ब्रह्मा विष्णु शेष जेहि माया बूझे ना। जे करे विपरीत शारदा के कछु सूझे ना। कांपे सुर के गोसैया। जे करे डोले डोले भुइया। अरे पूजे जे कर कुल घर नवा जेहि नया नवा भीकुटी। पूजे जे कर कुल घर नवा जेहि नया नवा भीकुटी। ओ जेहि नया नवा भीकुटी। जेहि नया नवा भीकुटी। जय कुटी बात सारा जग जहनवा जेहि नया नवा भीकुटी। बात सारा जग जहनवा जेहि नया नवा भीकुटी। बात सारा जग जहनवा जेहि नया नवा भीकुटी। इस तरह से लक्ष्मण जी ने समझाया, किंतु भगवती सीता मरम वचन, क्या बात है, मर्म वचन बोल करके लक्ष्मण जी को वहां से भेज देती है। लक्ष्मण जी जाते हैं, किंतु एक बात का ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, ये वही बेलवती है माया सीता के रूप में। सीता जी जब तक मिथिला में थी, मिथिला 10 गुना प्रतिदिन विकास करता था। वही सीता जब अयोध्या में आई तो अयोध्या 50 गुना दिन प्रतिदिन विकास करने लगी। और वही सीता जब वेदवती के रूप में लंका में गई तो सारी लंका का सर्वनाश हो गया। सीता विचार करो, विचार करो। इसलिए और यही नहीं, यही माया की सीता जो वेदवती है, द्वापर में यही वेदवती द्रौपदी भी बनती है सीताराम। इसीलिए इसका एक नाम त्रिहारिणी भी पड़ा हमारे शास्त्रों में, लिखा गया पुराणों में। त्रिहारिणी मतलब तीनों युग में जिसकी उपस्थिति हो। वो सतयुग में भी थी वेदवती के रूप में, त्रेता में थी सीता के रूप में, और द्वापर में भी थी द्रौपदी के रूप में। इसलिए इसका नाम रखा गया त्रिहारिणी। बोलो अम्बे मात की जय। क्या बात है, जय बोले हम मैया कैली रतन सिंगार। हम माई कैली रतन सिंगार। यही निमिया के तरे मैया कैली रतन सिंगार।
मैया कैली हो माई कैली रतन सिंगार कलसा के करे मैया कैली रतन सिंगार मैया के करे। लाल सुनरी में लागे बड़ी सुनरी लाल लाल सुनरी में लागे बड़ी सुनरी लाल लाल सुनरी में लागे बड़ी सुनरी लाल लाल सुनरी में लागे बड़ी सुनरी हो मैया फूल लगा के दरबार के करे मैया फूल लगा के दरबार मैया के करे। सरिया में समीर सरिया में चंदन पलनवा समीर सरिया में चंदन पलनवा माई चंदन पलनवा समीर सरिया में चंदन पलनवा माई चंदन पलनवा हुमाई झूले लगा के दरबार मोहिनी मिया के तरे मैया झूले लगा के दरबार मोहिनी मिया के तरे। कैली रतन सिंगार मैया के तरे मैया कैली रतन सिंगार मैया के तरे मैया कैली रतन सिंगार मैया के तरे मैया कैली रतन सिंगार मैया के तरे माई कैली रतन सिंगार मैया के। बोले सच्चे दरबार की जय।